Hello everyone and welcome back to भाविका's मदरहुड जर्नल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने के दौरान ब्लीडिंग या स्पॉटिंग होने के पीछे रीज़न क्या होते हैं। जब हम प्रेग्नेंट होते हैं, जब हमारी प्रेगनेंसी कंफर्म होती है, जब वो टेस्ट पॉजिटिव आते हैं, हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद जब 1-2 दिन के अंदर या फिर 1-2 हफ्ते के अंदर या फिर कभी भी पहले 3 महीने के दौरान अगर स्पॉटिंग होती है, ब्लीडिंग हो जाती है, तो हमें बहुत ज़्यादा चिंता होती है। हमारी नर्वसनेस 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन हर बार ये चिंता का कारण नहीं होता है। तो प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने के दौरान ब्लीडिंग होने के रीज़न क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो सकती है। जैसे जब प्रेगनेंसी होती है, जब वो सैग यूट्रस में जाकर के चिपकता है, तो थोड़ी बहुत स्पॉटिंग कई बार हो जाती है। क्योंकि जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो यूट्रस के तरफ ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, खून की नसें कुछ खुल जाती है, उसकी वजह से भी कई बार ब्लीडिंग होती है। तो इसमें अंदर पनपते भ्रूण को कोई भी नुकसान नहीं होता है और ये चिंता का कारण नहीं है। दूसरा रीज़न हो सकता है एबनॉर्मल प्रेगनेंसी। कई बार क्या होता है कि हमारा शुक्राणु ठीक नहीं है या फिर बीज ठीक नहीं है, प्रेगनेंसी एबनॉर्मल है, तो नेचर खुद ही नहीं चाहता है कि हम एबनॉर्मल बेबी को डिलीवर करें और उसको यूट्रस रिजेक्ट करता है और मिसकैरेज हो जाता है। तो ये भी एक रीज़न है। तीसरा रीज़न होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी जो होती है वो यूटेरस में होती है, बेबी यूटेरस में ग्रो होता है। लेकिन कई बार कुछ महिलाओं को ट्यूब में प्रेगनेंसी हो जाती है, जो फेलोपियन ट्यूब होती है उसमें प्रेगनेंसी होती है, उसमें बेबी ग्रो होता है। तो वहाँ पे ज़्यादा जगह नहीं होती है और बेबी अगर वहाँ ग्रो होगा तो कई बार उसकी वजह से आपकी जान भी जा सकती है। तो अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो भी ब्लीडिंग या स्पॉटिंग होती है और उस केस में आपको क्या होगा कि आपको पेट की एक साइड में बहुत तेज दर्द होगा। तो ये भी एक रीज़न होता है। तीसरा जो रीज़न है वो है कि आपके सर्विक्स के ऊपर, आपके गर्भाशय के मुख के ऊपर अगर कोई मसा है या कोई छाला है तो उसकी वजह से भी आपको ब्लीडिंग हो सकती है। क्योंकि यूटेरस की तरफ ब्लड सप्लाई बढ़ रही है आपका। जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो जो सर्विक्स होता है वो भी सॉफ्ट हो जाता है, उसकी तरफ ब्लड सप्लाई बढ़ती है। तो अगर कोई छाला है तो भी उसकी वजह से थोड़ी बहुत स्पॉटिंग या ब्लीडिंग हो सकती है और ये भी बिल्कुल कोई चिंता का कारण नहीं है। इसमें भी अंदर पनपते भ्रूण को कोई नुकसान नहीं होता है। इसके अलावा एक और रीज़न होता है कि कुछ मेडिसिन भी ऐसी होती है जिसकी वजह से आपको स्पॉटिंग ब्लीडिंग होती है। प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने के दौरान डॉक्टर अगर आपको कोई ऐसी दवाइयाँ देते हैं, जैसे अगर आपको पहले मिसकैरेज हुआ था या फिर अगर एज ज़्यादा है या फिर आपको कोई ऐसी बीमारी है या फिर डॉक्टर को अगर ऐसा लगता है कि फ्यूचर में आपको बीपी की समस्या हो सकती है, तो उस केस में आपको कुछ ऐसी मेडिसिन दी जाती है जिसकी वजह से भी आपको स्पॉटिंग या ब्लीडिंग हो सकती है और ये भी बिल्कुल कोई चिंता का कारण नहीं है। तो अगर आपको प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने के दौरान थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हो रही है, स्पॉटिंग हो रही है, तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपका मिसकैरेज ही होगा, आपका अबॉर्शन ही होगा। और भी कुछ रीज़न हो सकते हैं। आपको डॉक्टर को ज़रूर से कंसल्ट करना है, लेकिन एकदम दौड़ के डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर स्पॉटिंग हो रही है तो थोड़ा सा रुक जाइए, शांत हो जाइए, डॉक्टर को कॉल करके आपकी अपॉइंटमेंट बुक करें और डॉक्टर के पास जाए। हाँ, अगर आपको पेट के निचले हिस्से में या फिर पेट के एक साइड में बहुत ही तेज दर्द हो रहा है और ब्लीडिंग अगर बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उस केस में आपको तुरंत से डॉक्टर के पास जाना है। ऐसा अगर रात में भी हो रहा है तो रात में भी आपको तुरंत से डॉक्टर के पास जाना है। बाकी हर बार स्पॉटिंग या ब्लीडिंग होने का मतलब मिसकैरेज बिल्कुल भी नहीं होता है।
अगर आपको स्पॉटिंग या ब्लीडिंग होती है तो डॉक्टर आपको सोनोग्राफी के लिए बोल सकते हैं। सोनोग्राफी किसी भी तरीके से हो सकती है, जैसे पेट के ऊपर से भी हो सकती है या फिर आपके योनि मार्ग से भी हो सकती है। और आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि अगर योनि मार्ग से सोनोग्राफी होगी तो मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि पहले 3 महीने के दौरान बेबी बहुत ही छोटा सा होता है। तो अगर योनि मार्ग से सोनोग्राफी होती है तो डॉक्टर बेबी के बारे में और अच्छी जानकारी ले पाएंगे। तो योनि मार्ग से सोनोग्राफी होने से मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको सोनोग्राफी करवानी है और उसके बाद जो भी ट्रीटमेंट आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं वो आपको फॉलो करने हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मेरी ये सारी बातें, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूर से यूज़फुल रही होगी। अगर मेरे इस वीडियो से आपकी कोई भी मदद हुई है, वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल था, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही और वीडियोस के लिए। इसके अलावा और कुछ अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।